गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ शेख। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में, जानेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन और देखेंगे कि मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और मूविंग एवरेज हमारे लिए जो है वो ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से एक बेनिफिशियल इंडिकेटर जो है वो साबित होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो जब भी हम पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज ये एक दो वर्ड से जो है मिलकर के बना हुआ है, मूविंग और एवरेज। तो मूविंग का जैसे आपको मीनिंग पता ही है, मूविंग मतलब चलना या फिर जो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगा, और एवरेज मतलब जो मीन प्राइस होता है या फिर जो एवरेज प्राइस होता है। ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने जो है कुछ डिजिट्स मैंने लिखा हुआ है, 18, 19, 20, 25, 27 अप टू 41। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो स्टॉक प्राइसेस है जो कि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो अब मुझे जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के, मतलब ये जो 5 डेज है इनका एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है एवरेज का फॉर्मूला टाइप किया और मुझे ये 5 डेज का जो है एवरेज निकालना था। तो इनका जो एवरेज है वो मेरे पास में 21.80 आया। अब मुझे उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो 5 डेज का एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो नंबर है 18 को यहाँ पे छोड़ दिया और जो पिछले 5 नंबर है उनका यहाँ पे एवरेज निकाला। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो 5 डेज का एवरेज निकाला गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो एवरेज है ये चेंज हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसके लिए हम कहते हैं इसको मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये 5 डेज का यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद में देख लेते हैं हम मूविंग एवरेजेस के टाइप्स। तो वेरियस टाइप्स के जो है मूविंग एवरेजेस अवेलेबल है, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला आता है, आप इसको गूगल करके चेक कर सकते हो। वेटेड मूविंग एवरेज और एक होता है हल मूविंग एवरेज। इस तरीके से जो है वो अलग अलग टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं। जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों मूविंग एवरेजेस को ज़्यादातर यूज किया जाता है और मैं भी पर्सनली जो है वो इन्हीं दो मूविंग एवरेजेस को यूज करता हूँ। तो चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं और इसकी सेटिंग्स हम जो है किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस लगाया हुआ था, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी इंडिकेटर्स में जाना है आपको और यहाँ पर टाइप करना है मूविंग एवरेज। तो मूविंग जैसे आप टाइप करोगे तो देखिए यहाँ पर जो है वेरियस टाइप्स के मूविंग एवरेज आपको मिल जाएंगे। तो ये मूविंग एवरेज अपडेट, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसके बाद में हल मूविंग एवरेज और एक है मूविंग एवरेज वेटेड। इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर आपको मूविंग एवरेजेस देखने को मिलेंगे, बट जो हम यूज़ करते हैं और जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मूविंग एवरेज सिंपल और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लगाकर बता रहा हूँ आपको। ये एक्सपोनेंशियल मैंने एक लगाया और दो लगाया। जो जनरली दो मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग जो है एक मूविंग एवरेज को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 9 पीरियड्स का जो है मूविंग एवरेज लग चुका है। अब मुझे इनको चेंज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे 20 का अगर चाहिए तो मैं 20 डालूँगा यहाँ पे। अगर मुझे 5 डेज़ का चाहिए तो मुझे 5 यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये चेंज कर रहा हूँ इसको, तो ये जो लाइन है यहाँ पे एवरेज लाइन ये चेंज हो रही है। अभी यहाँ पर मैंने 5 लिखा तो जो 5 पीरियड्स है ये मतलब ये जो 5 कैंडल्स है पिछले वाले उनका मूविंग एवरेज या फिर उनका एवरेज काउंट होगा और वो एवरेज काउंट होने के बाद में यहाँ पर वो आपको फिगर दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो 5 एक 20 लगाता हूँ, 20। अब यहाँ पे जो देखो सोर्स है, सोर्स के अंदर आपको जो है वो क्लोज लेना है। आप चाहो तो इसके अंदर ओपन हाई लो भी ले सकते हो या फिर हाई लो डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से भी आप जो है वो अपने हिसाब से मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर जो आपको क्लोज बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ कि जब कैंडल क्लोज होंगी उस वक्त जो वो जो मूविंग एवरेज रहेगा वो वहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब सेकंड वाला देखो यहाँ पर जो है 9 पीरियड का है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको भी सेट करना है मुझे। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगा 50 का, मुझे 50 की ज़रूरत है, 50 डेज़ की, तो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर इसको कलर चेंज करना है, तो कलर मैं यहाँ पे आकर के चेंज करूँगा, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ।
ये मैंने ब्लैक किया और इसको ओके कर देना है। अभी ये जो 20 है इसको हम कलर में चेंज कर देता हूँ रेड। तो ये रेड कलर का मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दिया। तो इस तरीके से आप जो है मूविंग एवरेज को सेट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, जो आप यहाँ पर जो है मूविंग एवरेजेस को सेट कर सकते हो। तो ये था हमारा मूविंग एवरेज के टाइप्स। यहाँ पर देखो ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल दिया मैंने, आप चाहो तो सिंपल भी यूज़ कर सकते हो। अभी अगर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला चेक करना है तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर्मूला जो है गूगल कर सकते हो, वहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला उसका देखने को मिल जाएगा। हमको यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी जो है अवेलेबल है। इसके लिए हम यहाँ पर जो है डायरेक्टली इंडिकेटर को लगा करके यूज़ कर सकते हैं। अब मूविंग एवरेजेस को क्यों यूज़ किया जाता है, या फिर उसके यूज़ क्या है, या फिर मूविंग एवरेज जो है वो किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग के अंदर जो है वो हमको मदद करता है। तो अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को देखोगे विदाउट मूविंग एवरेज, तो आपको यहाँ पर जो है ट्रेडिंग डिसीजन लेने के अंदर में काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक को कहाँ पर बाय करना है या फिर कहाँ पर सेल करना है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो नॉइस है, नॉइस यहाँ पर जो है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो है एक साइडवेज मूवमेंट है, ये यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट है, ये कुछ साइडवेज मूवमेंट में चलेगा स्टॉक। तो इस तरीके का जो ये नॉइज़ है, ये नॉइज़ आपका यहाँ पर जो वो कम हो जाता है। उसके बाद में जो डायरेक्शन है, जो स्टॉक का जो ट्रेंड है या फिर प्राइस की जो डायरेक्शन है, वो आपको मूविंग एवरेज की मदद से जो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ये 20 जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको मैं शो कर देता हूँ। तो शो करने के बाद में देखिए, अब यहाँ पर मुझे एक डायरेक्शन जो है ट्रेंड की पता चल चुकी है, या फिर प्राइस का जो एक डायरेक्शन है वो मुझे यहाँ पर पता चल चुका है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 20 पीरियड के ऊपर में आया मूविंग एवरेज के प्राइस। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस जो है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में आया, मीन्स यहाँ पर जो इसकी जो रैली है वो अपसाइड की है, या फिर जो जर्नी है वो अपसाइड की है। अब यहाँ पर आप देखिए ये 20 पीरियड के नीचे में आया, मतलब यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है वो डाउन साइड का है। अब यहाँ पर आप देखिए इसका जो मूविंग एवरेज के आजू बाजू में प्राइस घूम रहा है, तो इसको हम कहेंगे साइडवेज मूवमेंट। यहाँ पर आप देखिए ये मूविंग एवरेज के जो वो एक मूविंग एवरेज को लग करके जो प्राइस चल रहा है, यहाँ पर हम इसको कहते हैं साइडवेज मूवमेंट। तो इस तरीके से हमको मूविंग एवरेज है वो एक डायरेक्शन बताता है, या फिर जो नॉइस है उसको हमको कम करते आता है इसका। अब बेसिकली जो है आपको मूविंग एवरेज यूज कौन सा करना है, तो देखिए वेरियस टाइप्स के ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर, जो कोई स्विंग ट्रेडर्स है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, कोई मीडियम टर्म ट्रेडर्स है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, कोई इंट्राडे ट्रेडर्स है। तो अलग अलग टाइप्स के ट्रेडर्स मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट या फिर जो मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म जो है वो किसी स्टॉक को होल्ड करना है, तो वहाँ पर आप जो है वो देखोगे कि 200 मूविंग एवरेज, या तो ईएमए या फिर सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए, वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप मीडियम टर्म की ट्रेडिंग करते हो, जैसे आपको किसी स्टॉक को जो है वो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का होल्ड करना है, तो वहाँ पर जो है आप 100 पीरियड का या फिर 100 डेज का ईएमए या फिर एसएमए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप जो है वो 50 ईएमए या फिर एसएमए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जो है वो स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है, तो आप वहाँ पर जो है 20 ईएमए और एसएमए यूज़ कर सकते हो, या फिर कई मरतबा जो है आप 50 पीरियड भी यूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो 5 से लेकर 10 ईएमए या फिर सिंपल मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूविंग एवरेजेस को आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको ये मूविंग एवरेजेस जो है वो चार्ट के ऊपर लगा करके बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो मूविंग एवरेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 20 पीरियड का लगाया, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 200 पीरियड का। तो ये मैंने यहाँ पे 200 पीरियड किया, डेली चार्ट है ये। देखिए यहाँ पे डेली चार्ट। अभी देखिए ये जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में आता है,
उसके बाद में जो है लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो बाय करते हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर लॉन्ग पोजीशन जो करते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, या फिर जिनको 25%, 30%, 40% तक का प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो लोग जो है वो इस मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी टूल्स को यूज़ करते हैं, या फिर प्राइस एक्शन को देखकर भी जो है वो ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो ये कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं है, या फिर ये कोई आपका जो स्ट्रेटजी है, या फिर ये जो भी सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने रिस्क के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 200 के ऊपर में जब प्राइस आया, यहाँ पर देखिए कुछ टाइम के लिए इसने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ से अगर इसके हाईएस्ट प्राइस पे हम बाय करते हैं 964 के ऊपर, तो इसको हम पकड़ लेते हैं 970 का। 970 से आप देखिए प्राइस जो है वो बेहतरीन ऊपर गया। कहाँ तक गया? ये लगभग 2500 तक के गया। तो 970 से लेकर के 2500 तक के ऑलमोस्ट जो है पैसा जो है यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया। तो ये इसका बेनिफिट है 200 मूविंग एवरेज का। तो ये जो यूज़ करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यूज़ करते हैं। अगर आपको मीडियम टर्म के लिए किसी ट्रेड को लेना है तो आप इसको 100 कर दीजिए। ये 100 किया मैंने। अब 100 के अंदर देखिए आप यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पर देखो प्राइस सेम वही उसी के आसपास में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइस जो है वो 100 के नीचे में आ गया है, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। तो भी यहाँ पर 970 से लेकर के 1340 1340 के आसपास में प्राइस आया। फिर वापस प्राइस ऊपर आया, फिर यहाँ पर हम बाय करेंगे इसको। फिर यहाँ पर आप देखो इसको होल्ड करके या तो यहाँ पर सेल कर दो, या फिर जब प्राइस नीचे आएगा तब वहाँ पर आप जो है इसको सेल कर सकते हो। तो ये है 100 मूविंग एवरेज। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक को लेना है तो वहाँ पर आप 50 पीरियड को यूज़ कर सकते हो। तो ये 50 पीरियड मैंने यहाँ पर सेट किया। तो अब 50 में देखिए जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम कम करते आएंगे, या फिर जो सॉरी जैसे जैसे हम जो है वो मूविंग एवरेज का जो टाइम है पीरियड उसको कम करते आएंगे, वैसे वैसे हमारे चार्ट के ऊपर जो नॉइस बढ़ता जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम यूज़ करें तो 200 का है, और उसके बाद में 100 का है। अब यहाँ पर मैंने 50 किया, तो यहाँ पर देखो सिग्नल जो है बार बार जनरेट होंगे। यहाँ पर बाय सिग्नल आया, फिर यहाँ पे सेल सिग्नल आया, फिर यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया, फिर यहाँ पर बाय आया, फिर वापस से सेल सिग्नल आ गया, फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे बाय सिग्नल आया, फिर यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया, फिर यहाँ पर सेल आया, फिर यहाँ पर देखिए आप फिर से सेल आया। तो इस तरीके से जो है नॉइज़ बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो 20 में और ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 20 के अंदर जो है वो, और यहाँ पे मेरा जो है नॉइज़ बढ़ चुका है। यहाँ पे बाय दिया बट प्राइस नीचे गिर गया, यहाँ पे जो है बाय दिया लेकिन प्राइस अभी यहाँ पर साइडवेज आ गया। अब अगर इसको मैं और लोअर टाइम फ्रेम कर दूँ, मीन्स 10 पीरियड का कर दूँ, तो मूविंग एवरेज है वो प्राइस के और करीब में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। यहाँ पर बाय बता रहा है, यहाँ पे सेल बाय सेल बाय सेल। तो इससे जो है आपको यहाँ पर जो है लॉस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो है आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मूविंग एवरेज को यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर हम स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से हम मूविंग एवरेज को यूज़ करके जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जनरली यूज़ किया जाता है वो है डायरेक्शन, प्राइस क्लोज और क्रॉस ओवर। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर जो अभी मैंने मूविंग एवरेज लगाया है वो है 20 पीरियड का। अब 20 पीरियड का मैंने मूविंग एवरेज लगाया, तो इससे मुझे एक शॉर्ट पीरियड के अंदर स्टॉक की डायरेक्शन पता चल रही है। तो जब भी प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर में आएगा तब मैं इसके अंदर बाय करूँगा, और जब प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे में जाएगा तब मैं इसको सेल करूँगा। एक और बात कि ये जो मूविंग एवरेज है ये आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसको हम कहते हैं डायनामिक सपोर्ट या फिर डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक का मतलब क्या है? एक चेंज होने वाला। तो मूविंग एवरेज जो है वो चेंज होते रहता है, इसके लिए इसको हम डायनामिक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर में है तो उसको हम कहेंगे कि जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, और अगर प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे में है तो हम ये कहेंगे कि मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस का काम वहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे में आया, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आने के बाद में इसने रेजिस्टेंस का काम किया। फिर प्राइस जो है नीचे आकर के इस मूविंग एवरेज के पास में आया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर देखिए आप ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज जो है वो एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये तो हमने देखे कि हम डायरेक्शन
इससे इससे हमको डायरेक्शन पता चलती है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड को लेते हैं। प्राइस क्लोज भी मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में है क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर का मतलब क्या है? क्रॉस ओवर मतलब एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज के ऊपर में क्रॉस होता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर। तो जब भी कोई मूविंग एवरेज जो शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज होता है वो अगर बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट करता है तो उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो रेड कलर का है ये है हमारा 20 का और जो ब्लैक कलर है वो है 50 पीरियड का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर जो है हमारा रेड ऊपर में है और ब्लैक नीचे में है तो इसको हम कहेंगे गोल्डन क्रॉस। अब यहाँ पर आप देखिए रेड नीचे है और ब्लैक ऊपर है तो इसको हम कहेंगे डेथ क्रॉस ओवर। तो डेथ क्रॉस ओवर के अंदर जो है जनरली सेलिंग किया जाता है और गोल्डन क्रॉस के अंदर जो है जनरली बाई किया जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है डेथ क्रॉस ओवर और गोल्डन क्रॉस ओवर को ट्रेड करने की, या फिर इस तरीके से जो है आप क्रॉस ओवर को ट्रेड कर सकते हो। अब उसके बाद में मैं आपको जो एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ वो है मास्टर क्रॉस स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हायर टाइम फ्रेम है तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो क्रॉस ओवर को देखा जाता है। अब आप यहाँ पर जो है वो गौर से सुनिए कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक का जो ट्रेंड है या फिर क्रॉस ओवर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ है तो हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर के जो है वो ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। जैसे भी मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो है चॉपी मार्केट है। ये चॉपी मार्केट के अंदर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाले पॉइंट के ऊपर जो है गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है तो इसको मैं एक वर्टिकल लाइन से मार्क कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है एक क्रॉस ओवर हुआ है, गोल्डन क्रॉस ओवर जिसको हम कहेंगे। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया हम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे या फिर इसको मार्क कर देंगे। तो ये एरिया मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया मैंने मार्क किया। अब इसको हम जाकर के चेक करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप डेली चार्ट यूज कर रहे हो क्रॉस ओवर को देखने के लिए तो आप जो एंट्री लेंगे या फिर जहाँ पर आपको एंट्री लेना है तो आप वो लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर या फिर 2 आवर का यूज कर सकते हो। और अगर आप वीकली क्रॉस ओवर देख रहे हो तो आप एंट्री के लिए जो डेली चार्ट को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी क्रॉस ओवर जो है हमको इस वाले एरिया में मिला। अब यहाँ पर आप देखिए आपको प्राइस एक्शन को देखना है कि प्राइस जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस नीचे आया, यहाँ पर हमको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखने को मिला। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे भी जो है वो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ फिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस वाले एरिया के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाली कैंडल के ऊपर आप फोकस कीजिए। तो इस वाली कैंडल को अगर हम देखेंगे गौर से तो ये एक ड्रैगन फ्लाई टाइप है, यहाँ पर हम जो है वो बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस वाली कैंडल पे अगर आपको देखना है तो इसको आप मार्क कर दीजिए एक वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन से मार्क किया मैंने। अब इसको हम देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर कि डेली चार्ट के ऊपर जो है वो वहाँ पर क्या हुआ है। तो देखिए डेली चार्ट पर जो है यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है और जो 1 आवर का चार्ट है वहाँ पर हमको ड्रैगन फ्लाई का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर हम जो है स्टॉक को बाय कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट डे आप देखिए यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न भी बना। तो क्रॉस ओवर के बाद में यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन को हमको देखना है। प्राइस एक्शन को देख लिया हमने। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है हमको, यहाँ पर बुलिश पैटर्न भी हमको देखने को मिल गया। तो उस वाले इलाके में हम बाय कर सकते हैं और जो रिसेंट स्विंग लो है उसको हम वहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए ये हमने मान लो इस वाले एरिया में बाय किए तो स्टॉप लॉस आपको ये स्विंग लो रखना है। अब उसके बाद में हमको स्टॉक्स को ऐड करना है। तो ऐड कहाँ पर करेंगे आप? जब ये रिट्रेसमेंट करके 20 या फिर 50 मूविंग एवरेज के करीब में आएगा तब वहाँ पर हम जो है बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके की सिचुएशन है। हमको डेली चार्ट पर देखना है प्री बाय, मतलब यहाँ पर हमको गोल्डन क्रॉस दिखा, मतलब यहाँ पर हमको प्री बाय का सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर आपको बाय करना है। तब आपको जो है वो इसको स्टॉक को ऊपर जाने देना है और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो जब भी स्टॉक रिट्रेसमेंट करके आएगा तब आपको वहाँ पर बाय पोजिशन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने टाइम जो है यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला। तो यहाँ पर आप देखिए ये फर्स्ट सिग्नल हमारा बाय का, ये सेकंड सिग्नल, उसके बाद में थर्ड सिग्नल यहाँ पर आया,
फिर फोर्थ सिग्नल जो है हमारा यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर भी हमको बाय का सिग्नल मिला। ठीक है, तो इतनी जगह पर हमको यहाँ पर देखो बाय का सिग्नल मिला है। अब इसको आपको डेली चार्ट पर देखना है। अगर डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक प्राइस है वो ब्लैक कलर की लाइन है, अगर उसके नीचे में जाता है तब आपको वहां पर एग्जिट कर देना है या फिर वहां पर आपको एंट्री नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर हमने बाय का जो सिग्नल देखे, बट यहाँ पर देखो प्राइस जो है वो हमारा ये ब्लैक लाइन के नीचे नहीं आया। ब्लैक लाइन के नीचे हमारा कब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो एक मास्टर क्रॉस को यूज कर सकते हो, जहां पर आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर के एंट्री लेना है और हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो प्री बाय सिग्नल को देखना है। तो यहाँ पर हमारा प्री बाय सिग्नल जनरेट हुआ था और जो हमारा एंट्री सिग्नल्स है वो यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर ऐड करते जा सकते हो और जहाँ पर जो है ये क्रॉस होगा वहां पर आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर आपको अगर आपके फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर मिलता है तो आप वहां पर जो है एग्जिट कर सकते हो। चलिए कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। रैंडमली हम यहाँ पर एग्जांपल्स ले रहे हैं। ये हावेल्स का डेली चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया। अभी यहाँ पर आप देखिए जो करंट सिचुएशन थी, यहाँ पर जो है वो डेथ क्रॉस हुआ था, मीन्स यहाँ पर जो है वो डाउन साइड में क्रॉस ओवर हुआ था। जो लोअर मूविंग एवरेज है उसने हायर मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की साइड में क्रॉस किया हुआ है। तो यहाँ पर एक हम वर्टिकल लाइन को मार्क कर देते हैं इस वाली लाइन पे। ये है हमारी 18 जनवरी 2022 का, और इसको देखते हैं 1 आवर के ऊपर। तो 1 आवर के ऊपर हम देखेंगे अभी यहाँ पे किस तरीके से। देखिए 18 जनवरी 2022 यहाँ पर जो है हमारा दिन खत्म हुआ, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो है वो सेल सिग्नल जनरेट हुआ इस वाले एरिया में। फिर उसके बाद में नीचे आया स्टॉक, और स्टॉक नीचे आने के बाद में यहाँ पर इसने कुछ जो है हमको एक अपसाइड का मूव दिखाया, बट इस वाले पीरियड पे हम जो है वो चेक करेंगे कि डेली चार्ट पर क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पर हम इतना एरिया जो है वो डेली चार्ट पर चेक करेंगे कि यहाँ पर सेल सिग्नल था या फिर बाय साइड पे था। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमारा जो स्टॉक है वो डाउन साइड में ही था, मतलब जो मूविंग एवरेज है वो हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज था वो हमारा हायर पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करके ही हुआ था, और ये यहाँ से ऊपर की साइड में क्रॉस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ। तो ये जो एरिया है यहाँ पर भी हमारा जो है एक पुल बैक सेल बनता है। तो इसको हम 1 आवर पे देखेंगे और वहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनता है कि वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 आवर के चार्ट के ऊपर जो है ये एक एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद में प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक एंगल्फिंग पैटर्न बना। तो यहाँ पर हमको एक क्लियर सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ से एक फॉल आया, फॉल आने के बाद में आप यहाँ पर देखो तो ये कुछ हमारा एक हैंगिंग मैन के जैसे स्ट्रक्चर बना, या फिर जिसको हम कहेंगे अगर हम ये कॉम्बिनेशंस को भी अगर मिला लें तो विनिंग स्टार की जैसा हमारे यहाँ पर कुछ पैटर्न बनता है, और वहां से जो वो स्टॉक जो है वो फॉल हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी है कि कंफ्यूजन कैंडल है, फिर ये हैंगिंग मैन है, फिर ये एंगल्फिंग पैटर्न है। इस तरीके से यहाँ पर हमको लगातार जो है वो सेल साइड के जो सिग्नल्स है वो दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर हम डेली चार्ट पर देखिए तो डेली चार्ट पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में ही है यहाँ से। तो यहाँ तक जो डाउन ट्रेंड में है, और अभी फिलहाल में जो है ये लगभग 12 अप्रैल 2022 को जो है वो अपसाइड की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हम इसको एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे और इसको हम देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे। तो देखिए 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा अभी फिलहाल जो है वो बाय सिग्नल आ रहा है, और ये जो है ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा अभी ओरिजिनल जो है बाय जनरेट हुआ है। उसके पहले में अगर हम देखें तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जो वो स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पर देखिए तो हमारा ये साइड पे जो है वो कोई भी हमको ऐसा सेल सिग्नल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो है वो हमको एक सेल सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर हमको सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है, बट उसके बाद में देखो थोड़ा सा नीचे आया और वापस से यहाँ पर जो है इस वाली कैंडल पे लगभग 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल का हम देखते हैं क्या हुआ था 5 अप्रैल को। तो डेली चार्ट पर देखिए आप 5 अप्रैल को जो है वो एक बुलिश कैंडल बनी यहाँ पे,
यहाँ पर जो है एक बिग बुलिश कैंडल बनी जिसने जो है प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक कर दिया। मीन्स यहाँ पर जो है अगर हमने मान लो वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिए भी है तो यहाँ पर हमारा जो है वो या तो स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर अगर हमने यहाँ पर कहीं सेल किए हुए हैं तो हमको यहाँ पर जो है वो एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था हमारा हावेल्स का। इसके अलावा और कोई चार्ट देख लेते हैं हम लोग। ये आपकी स्क्रीन के सामने कोल इंडिया का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर देखिए आप यहाँ पर जो है वो क्रॉस ओवर हुआ है, इसको हम वर्टिकल लाइन से मार्क कर देते हैं। अभी इसको हम देखते हैं 1 आवर पे। तो 1 आवर पे आप देखिए यहाँ पर जो है वो स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया। अब ये जब यहाँ पर नीचे आ गया तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। फिर यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि डेली चार्ट पर क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पर जो है वो एक डाउन साइड का हमको मूव देखने को मिला था। यहाँ पर जो है एंगल्फिंग पैटर्न बना था, बट उसके बाद में प्राइस जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। और फिर यहाँ पर आप देखिए अगर हम ये पैटर्न्स को देखें, ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, तो यहाँ पर जो है वो एक हैंगिंग मैन है। उसके बाद में अगर हम ये 4-5 कैंडल्स को कंबाइन कर ले तो यहाँ पर जो है एक डार्क क्लाउड कवर के जैसा पैटर्न हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम जो वो बाय के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और इतने एरिया को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं डे 1 आवर के चार्ट पे। तो 1 आवर के चार्ट पर अभी आप यहाँ पर देखिए इसको 1 आवर पे देखिए यहाँ पे जब वो प्राइस नीचे आ गया और नीचे आने के बाद में फिर यहाँ से ये इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो इस तरीके का अगर साइडवेज मोमेंट है तो यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, या फिर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर फेल हो सकती है, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर अक्सर देखा गया है कि हमको लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, या फिर लॉस नहीं हुए अगर तो छोटा मोटा ही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर अब इस वाली कैंडल के ऊपर हम फोकस करेंगे 25 फरवरी को। ये 25 फरवरी को जो है वो प्राइस एक्शन किस तरीके से था। तो ये 25 फरवरी का कैंडल, अब यहाँ पर आप देखिए ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे और यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ। तो यहाँ पर हमारा बाय बनता है इस वाले एरिया में। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो सभी हाईज है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया। अभी हम और एक चार्ट देख लेते हैं रिलैक्सो का, रैंडमली ले रहे हैं हम यहाँ पे। अभी रिलैक्सो में देखिए यहाँ पे जो है इस वाले एरिया के ऊपर फोकस करेंगे हम। ज़्यादातर जो ले रहे हैं चार्ट या फिर जो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ले रहे हैं, ताकि आपको आसानी से जो है वो चीज़ें जो है वो समझ में आए। क्योंकि ये जो रैली है ये तो मैं आसानी से बता सकता हूँ आपको कि देखो यहाँ से यहाँ तक गिर गया है, ये स्टॉप लॉस है, लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। हम इस वाले एरिया के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे। देखिए जो हमारा डेथ क्रॉस ओवर हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, और नेक्स्ट जो डेथ क्रॉस ओवर हुआ वो हमारा यहाँ पर हुआ इस वाली कैंडल पे। तो इस वाले एरिया को हम थोड़ा जाकर के चेक करते हैं। अभी देखिए ये प्री सिग्नल तो हमको मिल गया 1 आवर डेली चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टॉक ऊपर चले गया था तो हमारा यहाँ पे सेल नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारा जो है वो सेल जनरेट होगा, या फिर यहाँ पर हम सेल कर सकते, या फिर ये वाला जो पॉइंट है जो कि हमारा प्री सिग्नल था डेली चार्ट के ऊपर, वहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ और इसने रिट्रेसमेंट किया। और अब देखिए यहाँ पर ये सिग्नल है हमारा सेल का, ये साइड पे एक सेल सिग्नल है हमारा। उसके बाद में यहाँ पर जो है एक सेल सिग्नल बन रहा है। यहाँ पर आप पैटर्न के ऊपर भी फोकस कीजिए। प्राइस एक्शन देखिए आप यहाँ पे इवनिंग स्टार है, यहाँ पर शूटिंग स्टार है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी जो है वो जस्ट लाइक इवनिंग स्टार है। अगर हम इन सब कैंडल्स को कंबाइन कर ले, यहाँ पर भी आप देखिए एंगल्फिंग पैटर्न है। तो ये सेल एरियाज है हमारे यहाँ पे भी सेल एक सिग्नल है हमारा इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है यहाँ तक गिरा है।
तो 1 2 3 4 5 5 मरतबा हमको यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी मिली और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस स्विंग हम रखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमने सेल किया तो ये वाला स्विंग रखेंगे, अगर यहाँ पर हमने सेल किया तो ये स्विंग हाई को हम स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर यहाँ पर हमने सेल किया तो उसके ऊपर का जो ये वाला या फिर ये वाला स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो पहले डेली चार्ट के ऊपर क्रॉस ओवर चेक कीजिए और उसके बाद में जब 1 आवर चार्ट पे या फिर 2 आवर चार्ट के ऊपर रिट्रेसमेंट करता है तब वहां पर आप जो है बाय या फिर सेल कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है वो ये मास्टर क्रॉस ओवर की टेक्निक को यूज कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।